नमस्कार। दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, मैं आपके लिए 100 नंबर का एक पेपर लेकर के आया हूं। चलिए शुरू करते हैं। आपके आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी में ये काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, कौन सा शब्द भरमर का पर्यायवाची है? अली, मिलिंद, मधुकर, ये सभी। तो इनमें आंसर हो जाएगा ये सभी। कौन सा शब्द भरमर का पर्यायवाची है? तो ये सारे के सारे भरमर के पर्यायवाची हैं। फटाफट आंसर बोलता जाऊंगा मैं। प्रश्न 100 हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें, तो इसलिए मैं सीधे आंसर बोलते जा रहा हूँ। आप फटाफट अपना रिविजन करते रहिए। निम्न में से मेंढक का पर्यायवाची नहीं है दादुर, सातुर, कुकुट और मंडूक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेंढक का पर्यायवाची कौन नहीं है? कुकुट। आगे बढ़ना, अगला प्रश्न है तीसरा। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भाषा में क्यों किया जाता है? वाक्य को सुंदर बनाने में, वाक्य को छोटा करने में, अर्थ ग्रहण करने में, पुनरुक्ति दोष करने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनरुक्ति दोष करने में। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भाषा में क्यों किया जाता है? ताकि पुनरुक्ति दोष दूर हो सके। आगे बढ़ना, अगली लाइन से। अगला प्रश्न है, देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए हैं, ये किस प्रकार का है? भाववाचक वाक्य है, भाववाचक है इसमें, भाववाचक संज्ञा है इसमें, या व्यक्तिवाचक है, या जातिवाचक है, या बाव व सा दोनों है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देश में अनेक विभीषण पैदा हुए। तो विभीषण अनेक मतलब जातिवाचक संज्ञा का भेद है। विभीषण यहाँ पर जो है जाति को इंडिकेट कर रहा है। तो चौथे का सही आंसर हो जाएगा सी, जातिवाचक। आगे देखना, पांचों प्रश्न। च, छ, ज, झ ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन और ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। यानी स्पर्शी व्यंजन तो है ही है, लेकिन स्पर्शी में भी स्पर्शी संघर्षी व्यंजन माना जाता है इसे। तो यानी च, छ, ज किस प्रकार का हो गया? पांचों का सही आंसर हो जाएगा बी, स्पर्शी संघर्षी। आगे देखना, अगला प्रश्न। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? क, ख, ट, ठ, ब, ब, थ और छ। तो छठे का सही आंसर हो जाएगा पहला क और ग। क और ग ये दोनों के दोनों क्या है? अल्प प्राण हैं। सातों प्रश्न देखना। घड़ों पानी व्यर्थ बह गया, वाक्य में कौन सा विशेषण है? घड़ों पानी व्यर्थ बह गया, वाक्य में कौन सा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो सातवां का सही आंसर क्या हो जाएगा? लगाइए, सही आंसर क्या होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा इसमें। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला और गत को न मानने वाला। तो इसका सही आंसर होगा प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाला। ये किसका अर्थ है? गतानुगतिक का अर्थ है। आगे देखना, 9 प्रश्न है, 9वां। मीराबाई की कौन सी काव्य कृति नहीं है? गीत गोविंद टीका, राग सोरठा के पद, मलार राग और श्रृंगार सोरठा। तो कौन सी नहीं है? तो श्रृंगार सोरठा नहीं है। बाकी तीनों की तीनों जो रचनाएं हैं ये मीराबाई की हैं। मुकुट शब्द निम्न में से किस कोटि का है? तत्सम, तद्भव, देशज और शंकर शब्द। तो 10वां का सही हो जाएगा पहला वाला तत्सम शब्द। यानी मुकुट किस प्रकार का है? तत्सम शब्द है। 11वां देखना, भगवत गीता का संधि विच्छेद है भगवत धन गीता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका 11वां का सही आंसर हो जाएगा। देखो 4 विकल्प में देखो आप, इनमें से ऊपर वाला भागवत धन गीता, तीसरा वाला सही होगा भगवत धन गीता। आगे बढ़ना, 12वां प्रश्न। रामचरितमानस की रचना कितने समय में हुई? यानी रामचरितमानस की रचना करने में तुलसीदास को कितना समय लगा? 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 7 माह, 2 वर्ष 3 माह। तो 12वां का सही आंसर हो जाएगा बी वाला 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन के आसपास। कुछ और भी हैं। आगे देखना, रावण सर सरबोज बनचरी चली रघुबीर सिलीमुख धरी में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार। तो इसमें अलंकार हो जाएगा कौन सा? श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा?
श्लेष अलंकार, क्योंकि यहाँ पर श्लीमुख के दो अर्थ हैं, एक का अर्थ बाण है और एक का अर्थ क्या है, भ्रमर है। आगे चलना 14वां प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था? 1900 में, 1903 में, 1906 में, 1909 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1903 में। आगे चलना 15वां प्रश्न है, अपभ्रंश को प्राकृतभाष हिंदी किसने कहा था? चंद्रलाल शर्मा गुलेरी ने, राहुल सांकृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका सही आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल, 15वां का सी। आगे चलना 16वां प्रश्न, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? यानी भारतवर्ष के लिए हिंदी नाम सबसे पहले किसने दिया? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय। तो 16वां का सही आंसर हो जाएगा डी, मदन मोहन मालवीय। क्या हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय। आगे देखना 17वां प्रश्न, इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? यानी 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है और इनमें से कौन सी भाषा ऐसी है जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? डोगरी, मैथिली, ब्रज और असमिया। तो 17वां का सही आंसर हो जाएगा सी वाला, ब्रज भाषा। इसको 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1961, 1960, 1965, 1963। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला 1961 में, 1961 में वैज्ञानिक का तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हुई थी। 19वां प्रश्न देखना, निम्न में से विराम चिन्ह नहीं है। कौन विराम चिन्ह नहीं है? अल्प विराम, अवतरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, पूर्ण विराम। तो इनमें से अवतरण विराम चिन्ह नहीं है, बाकी की तीनों जो हैं विराम चिन्ह हैं। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 3, 4, 5 और 6। तो आंसर होगा हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 5। सर्वमान्य बोली कितनी है? 17। तो 17 सर्वमान्य है और 5 हिंदी की उपभाषाएं हैं। अब देखना 20 प्रश्न हिंदी के पूरे हो गए। अब उत्तराखंड है। उत्तराखंड में किस स्थान पर क्षेत्रीय आयुर्वेद शोध केंद्र स्थित है? देहरादून, रानीखेत, मुक्तेश्वर, चक्राता। तो इसका सही आंसर होगा रानीखेत अल्मोड़ा, रानीखेत अल्मोड़ा। 22वां प्रश्न देखना, जमरानी बांध उत्तराखंड के किस नदी पर है? प्रस्तावित है। किस नदी पर प्रस्तावित है? कोसी नदी, रामगंगा, गोला और नयार नदी। तो जो जमरानी बांध है ये किस नदी पर है? आंसर हो जाएगा सी वाला, गोला नदी पर है। जमरानी बांध गोला नदी पर है, नैनीताल में। आगे बढ़ना 23वां, उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी? उत्तराखंड गौरव सम्मान किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? चलिए शुरू करेंगे। 2020, 2021, 2022 और 2019। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी? 2020, 2021, 2022, 2019। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2021। आगे देखना अगला प्रश्न, किस हिमालय क्षेत्र में कौसानी एक पर्यटक स्थल स्थित है? महान हिमालय में, लघु हिमालय में, ट्रांस हिमालय में, शिवालिक हिमालय में। तो इसका आंसर है लघु हिमालय में। आगे बढ़ना 25वां प्रश्न है, टिहरी गढ़वाल में दूसरा भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? 1860, 1823, 1845, 1975। तो इसका आंसर होगा 1860-61 में। आगे चलना 26वां, उत्तराखंड के किस जनपद में पूर्ण ताल है? नैनीताल, टिहरी, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा। तो इसका सही आंसर है पूर्ण ताल कहाँ है? नैनीताल। आगे देखना 27वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री हुनर योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2015, 2016, 2017 और 2018। तो राज्य मुख्यमंत्री हुनर योजना की शुरुआत कब हुई? 2015 में। आगे बढ़ना अगला प्रश्न है, विवाह की दामी प्रथा किस जनजाति में होती है? भोटिया में, थारू में, राजी में, बोक्सा में। तो इसका सही आंसर है भोटिया जनजाति में। आगे देखना 29वां प्रश्न, गढ़वाली भाषा का पहला काव्य माना जाता है? गोरखियाली, गोरखबाणी, भूमियाल, कोई नहीं। तो आंसर आ जाएगा गोरखबाणी। पीताम्बरदत्त बर्तवाल की है, नहीं, गोरखबाणी एक पीताम्बरदत्त बर्तवाल की और एक सुदर्शन शाह की है। तो सुदर्शन शाह की जो गोरखबाणी है इससे जो है गढ़वाली
साहित्य की शुरुआत मानी जाती है। आगे देखना 30वां, तुम चुप क्यों रहे केदार पुस्तक के लेखक कौन हैं? शेखर पाठक, हृदय जोशी, अनिल प्रकाश जोशी और पुष्पेश पंत। तो इसका सही आंसर आएगा बी, हृदयेश जोशी। तुम चुप क्यों रहे केदार पुस्तक के लेखक कौन है? हृदयेश जोशी। 31 देखना, उत्तराखंड के निम्नांकित कमिश्नर में से किसे कमिश्नर ऑफ हिल्स कहते हैं? बेटन, रैमजे, ट्रेल, लुसिंगटन। आंसर होगा कमिश्नर रैमजे को जो है कमिश्नर ऑफ हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखना अगला प्रश्न, 32वां प्रश्न, नायक जाति की उत्पत्ति का कारण माने जाते हैं चंद सैनिक, चांदपुरगढ़, पंवार सेना, लंगूरगढ़। तो इसका सही आंसर होगा चंद सैनिक। आगे बढ़ना, चंद सैनिकों की अवैध संतान मानी जाती है नायक। युद्ध के अवसर पर नौजवानों के लिए मांगा जाने वाला कर, लिया जाने वाला कर कौन सा है? मांगा, सांगा, सलामी, पगड़ी। तो सही आंसर हो जाएगा मांगा कर। युद्ध के समय में लिया जाने वाला जो कर है वो कौन सा है? मांगा कर है। आगे बढ़ना, अगला प्रश्न देखना, 34वां प्रश्न, अंग्रेजों का या ब्रिटिशों का दूसरा भूमि बंदोबस्त 1816 में किसने किया था? गार्डनर ने किया, बेटन ने किया, गोबन ने किया या ट्रेल ने किया? तो इसका आंसर आ जाएगा विलियम ट्रेल ने। आगे चलना, 35वां प्रश्न, महेंद्र चंद व गोरखों के मध्य किस स्थान पर युद्ध हुआ था? हवालबाग, लंगूरगढ़, हरिद्वार, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हवालबाग, अल्मोड़ा में है, कोसी नदी के तट पर 1790 में हवालबाग का युद्ध हुआ था। और फांसी का गदीरा किस जनपद में है? नैनीताल में, बागेश्वर में, चमोली में, रुद्रप्रयाग में। तो इसका सही आंसर होगा फांसी का गदीरा कहाँ है? नैनीताल में है। 37वां प्रश्न देखना, खुदेड़ बेटी गढ़वाली के रचनाकार कौन है? खुदेड़ बेटी गढ़वाली के रचनाकार कौन है? खुदेड़ बेटी गढ़वाली के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला भजन सिंह। 37 का क्या हो गया? पहला भजन सिंह। 38 देखना, छोटा जलियांवाला कांड नाम से किसे जाना जाता है? छोटा जलियांवाला कांड के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर होगा ये वाला कौन सा? तिलाड़ी कांड। तिलाड़ी कांड। उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको बोलते हैं? तिलाड़ी कांड को। यानी गढ़वाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड तिलाड़ी कांड और कुमाऊं का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे बोलते हैं? सर्ट की घटना को। आगे बढ़ना, निम्नलिखित में से किस अनुसंधानकर्ता ने गढ़वाल की पांडव लीला का अध्ययन किया था? गढ़वाल की पांडव लीला का अध्ययन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला विलियम सेक्स के द्वारा। 39 का सी, विलियम सेक्स सही आंसर हो जाएगा। आगे चलना, 40वां, प्रद्युमन चंद नाम से कुमाऊं पर किस पंवार वंशीय राजा ने शासन किया था? प्रद्युमन चंद के नाम से कुमाऊं पर किस पंवार वंशीय राजा ने शासन किया था? सुदर्शन शाह ने, प्रद्युमन शाह ने, ललित शाह ने, प्रताप शाह ने। तो इसका सही आंसर होगा प्रद्युमन शाह ने। आगे देखना, 41वां प्रश्न, निम्न में से उत्तराखंड के किस राजनेता ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व किया? विद्यासागर नौटियाल, शोभन सिंह जीना, इंद्रमणि बडोनी और अगला है गगन सिंह रजवाड़। तो इसका सही आंसर है विद्यासागर नौटियाल। आगे चलना, नागाओं का उत्तराखंड में आदि निवास किसने माना? पिथौरागढ़। नागाओं का उत्तराखंड में आदि निवास किसे माना जाता है? नागाओं का उत्तराखंड में आदि निवास किसे माना जाता है? कौन सा स्थान है? पिथौरागढ़, टिहरी, जौनपुर, जौनसार। तो नागाओं का जो निवास स्थान रहा है उत्तराखंड में वो कौन सा है? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में कई सारे नाग मंदिर है, जैसे बेरी नाग मंदिर उनमें से एक प्रमुख है। कुमाऊं में टमटा सुधारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1905 में, 1904 में, 1903 में, 1902 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1905 सही आंसर हो जाएगा इसका है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। उत्तराखंड में पशु चारकों का मुख्य देवता कौन सा है? एड़ी, गुरुड़िया, मासू, गोलू देवता। तो इसका सही आंसर है गुरुड़िया। आगे चलना, अगला प्रश्न, एशियन गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते? कुल कितने पदक प्राप्त किए? 105, 107, 109 और 41। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा
बी वाला 107। आगे बढ़ना अगले प्रश्न में। अल्मोड़ा की सिक्के कुलीन शासकों से संबंधित है जिसमें शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, गोमित्र के नाम मिलते हैं। इनकी खोज कब हुई थी? 1960 में, 1965 में, 1970 में और 1975 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1975, 1975 में। जीवित जड़ पुल किस राज्य में पाए जाते हैं? आसाम में, मेघालय में, मिजोरम में और मणिपुर में। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा बी वाला मेघालय में। क्या होगा? मेघालय सही आंसर हो जाएगा। 48 देखना, उत्तराखंड पहली बार बंद कब हुआ? पहली बार कब बंद हुआ? 1978 में, 1980 में, 1998 में, 1948 में। इसका सही आंसर होगा 1978 में। आगे चलना, गांधी जी ने किस व्यक्ति को कहा कि आप ईसाई समाज के उत्कृष्टतम पुष्प है? मुकुंदलाल, विक्टर मोहन जोशी, हरगोविंद पंत और बलदेव आर्य। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला विक्टर मोहन जोशी को। विक्टर मोहन जोशी को गांधी जी ने क्या बोला कि आप ईसाई समाज के उत्कृष्टतम पुष्प हैं। आगे चलना, विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था।